नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री। मित्रों, मेरे पास काफ़ी कुंडलियां काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं और ठीक भी है, क्योंकि भविष्य तो कोई नहीं देख आया है, लेकिन हर इंसान की यही एक सोच होती है कि गुरुजी हमारी लड़कियां हैं, कैसे शादी करेंगे, मेरे घर में कोई अर्निंग का रास्ता विशेष बढ़िया नहीं है, तो क्या होगा क्या ना होगा। इन सब चीज़ों के बीच में फिर वो मुझसे पूछते हैं, गुरुजी मैं क्या करूं जिससे कि हमारा ग्रह जागृत हो, मुझे कुछ मतलब बरकत मेरे घर में हो। तो आज मैं इसी के ऊपर आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, जो पीछे मैंने जिक्र किया था कनकधारा स्तोत्र का, आज फिर मैं एक नए हिसाब से बता रहा हूं आपको कि देखिए, पैसों के लिए आप सबसे पहले दुर्गा सप्तशती को उठा लें। दुर्गा सप्तशती में शुरू शुरू में 4 मंत्र दिए हैं, ओम ऐसे करके दुर्गा सप्तशती में दिए हैं। तो उन 4 मंत्रों को पढ़ के हाथ पे जल लेके छोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद में एक मंत्र है कुरकुर सुहा करके, जो उससे भी पहले पढ़ा जाता है। यानी आप नहाने के बाद जैसे ही आपने अपना जूता चप्पल निकाल के आसन पर प्रवेश हुए, तो सबसे पहले आप आसन को पवित्र कर लीजिएगा। ओम अपवित्रो पवित्रो वा, इस तरीके से। फिर आता है कि आप अपने को शुद्ध कीजिएगा, थोड़ा जल लेके ओम दुम दुर्गाय नमः, या उसमें ही मंत्र लिखा है उसको अपने को पवित्र कर लो। उसके बाद में पंक्ति बीर के बैठ जाओ और फिर सप्तशती की किताब को उठाओ। तो उसमें सबसे पहले 4 वो दिए हुए हैं मंत्र, ओम ऐं अपवित्रो जने, इस तरीके से कह के 4 दिए हुए हैं। उन 4 को पढ़ो। 4 के बाद में फिर ऐसे करके दिया है ओम श्रीम क्रीम ह्रीम, ऐसे करके उच्चाटन कुरकुर सुहा करके, इस तरीके से। तो उनको फिर आप जल लें और छोड़ें, जल लें और छोड़ें। 4 जब पूरे हो जाएं, फिर आपको क्या करना है कि कवच पढ़ना शुरू कर देना है। कवच के शुरू शुरू में छोटा छोटा लिखा होता है, उससे विनियोग करना होता है। यानी कि पानी जल थोड़ा हाथ पे लिया और बीच वाली उंगली से छोड़ दिया। अब ये करने के बाद में फिर आप जस्ट उस पाठ पे आ गए। पूरा पाठ आपने कवच खत्म कर दिया, उसके बाद में फिर वही जल हाथ में लिया दोबारा से, और फिर जो अर्गला आएगा, कवच अर्गला, फिर अर्गला पे आपने यूं करके छोड़ा, फिर अर्गला को आप पढ़ने लगे। लेकिन यहाँ पे जरूरी लाल फूल लेना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज के हों रेड, गुलाब के हों या किसी भी और के हों, आपने अर्पण कर दिया। उसके बाद में आपने अर्गला पढ़ दिया। उसके बाद में कीलक आता है। अब कीलक में क्या होता है? कीलक में आप एक कील, ब्रंजी, जिसे लकड़ी लोहे की कील बोलते हैं, वो कील आपने हाथ पे ली और फिर आपने उसका विनियोग किया। विनियोग जो आता है, और फिर विनियोग करने के बाद में उससे आपने जल छोड़ना है, और छोड़ने के बाद में फिर आपको वो कील जो लेनी है, वो जहां पे आप बैठे हैं उसके सीधे हाथ पे गड़ा देनी है। अब आपका ये विनियोग हो गया। फिर आप पूरा कीलक पढ़ें। पूरा कीलक पढ़ने के बाद में फिर क्या करना है आपको कि पहुंच जाइए अर्गला वो कुंजिका स्तोत्र में। कुंजिका स्तोत्र में जो भी मंत्र हैं, जिस हिसाब से आप उनको पूरा पढ़ लीजिए। हो सके तो चावल के दाने, 2-3 चीनी के दाने और एक फूल हाथ में लेके पढ़ें। और जब समाप्ति हो तो उसी पे थोड़ा जल डाल के
ऐसे करके परिक्रमा लगा दें, हाथ जोड़ लें। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि फिर आप क्षमा प्रार्थना करें। और क्षमा प्रार्थना में शब्द अगर कहीं गर्मा नहीं पढ़ना आते हैं तो फिर ये कह के, हे देवी माँ, मैं ज्ञानी आपके पूजा को करने लगा हूँ, माता रानी मुझे नहीं मालूम इसका क्या अर्थ है और क्या है, कृपया गलती हो जाए तो हर माँ अपने पुत्र को क्षमा कर देती है, ये भाव होना चाहिए। वरना आप पढ़ें तो उसमें क्षमा प्रार्थना पूरा लिखा है। उसके बाद में फिर क्या करना है आपको, क्षमा प्रार्थना हो गई और फिर आपने दुर्गा समने दुर्गा पद निवारणी इस स्तुति को ले लिया। 32 नाम जो दुर्गा के होते हैं। और जब सारा इतना खर्च करने के बाद, इतना याद और खर्च करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, दुर्गे माँ की आरती। और आरती में हमेशा ध्यान रखिएगा, हे दुर्गे खप्पर वाली, ऐसे नहीं करना है। जो आती है ओम माना सुनी कुमाता, ऐसे करके वो जो पहली में दी हुई है उसको आपने पढ़ा। और फिर आप जब उठेंगे तो तांबे के लोटे में जो जल है वो जल तुलसी दल पे डाल देना है, तुलसी के पेड़े पे। तुलसी का पेड़ा ना हो तो आप फिर महादेव की मूर्तियां हैं उनको मतलब उस पे डाल दें। उसके बाद में जब आप उठें तो फिर अच्छा, हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी हम आपको बताना भूल गए। जब आप रख के पढ़ेंगे तो एक गुड़िया होती है जो किताब रखने वाली, उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल के तब किताब रखें, तब उसको पढ़ें। और फिर उसके बाद में जब आपका पूरा ठीक से हो जाए तब फिर आप उसे बंद करके, यानी कि ये संपूर्ण पूजा आपके 1.5 घंटे से ज्यादा की नहीं है, इसमें आपको सिद्धि मिल जाएगी। कहीं कहीं पे आपको लगता हो कि हमें नहीं करना है तो फिर एक चीज समझ लीजिए, जो आपके नसीब में होगा वो होगा। अगर आपको लग रहा है कि इसी को हमें करना है तो फिर आपसे बढ़ के कोई पैसे वाला नहीं हो सकता, इतना मेरा वादा है। अब गुरु वाली समस्या भी खत्म हो गई, मैंने आपको बता दिया, तो गुरु मुझको मान लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, आप पंद्रह स्टार्ट कर दीजिए। जो दिक्कत आएगी सबसे पहले मुझ पे आएगी, आपके पास तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। और जब आप नहाएं, जब तक नहाने नहाने की प्रक्रिया पूरी हो तब तक हो सके कोई वाइफ, कोई बहन, कोई छोटी कन्या उससे लिपवा दें थोड़े बीच में, जहां पे कि हम दुर्गे की पूजा करने के लिए बैठेंगे। तो बस अब हम आपको इतना ही बताएंगे। और अगर आपकी जिज्ञासा हो कि हम सिद्धि कर ले तो देखिए, सिद्धि करने के लिए एक चीज और होती है कि द्वितीय घर में ग्रह हो और 8वें घर में ना हो। और अगर 8वें घर में ग्रह हो तो दूसरे घर में ना हो। ये पूजा तभी आपको सक्सेस होगी। अगर आपके 9वें घर पे कोई क्रूर ग्रह देख रहा है तो पूजा कभी नहीं करने देगा। और अगर आपके 9वें घर पे मंगल, गुरु, चंद्रमा देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और बहुत कम समय में। और फिर जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब तो फिर बाद में आप किसी नेक्स्ट समय में पूछिएगा, फिर तो आप राजा हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस हमारा आपको ये बताना हो गया, क्योंकि देखिए ज्योतिष वही सक्सेस है जो दैवीय ज्ञान के हो, और मजा उसी में है। लोग कहते हैं कि आप कुर्ता पहन दो, पैजामा पहन दो, लाल टीका लगाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। केवल यही मेरे इश्क का राज है और यही मेरे जौके रियाज है। किसी की इश्क में बैठकर डूबना मेरी हज है, मेरी नवाज है। अगर ये गुनाह है तो हुआ करे, मुझे इसी गुनाह पे नाज है। तो ठीक है, आप बस यहीं पे हम आप लोगों से लेते हैं विदा। नमस्कार।